एक छोटा सा गांव था। इतना गरीब कि लोग दिन भर मेहनत करके बस 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते थे। लेकिन उनकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण था एक आदमी, बल्लू बदमाश। बल्लू एक दरिंदा था। हर शाम वह गांव में आता, लोगों को डराता, धमकाता और उनकी पूरी कमाई छीन लेता। और अगर कोई उसे पैसे नहीं देता तो वह उसे वहीं मार देता। लोग उससे बहुत परेशान थे। बल्लू उन सभी पैसों को अपने बड़े से महल में रखता था, जहाँ कड़ी सुरक्षा, गार्ड्स और कैमरे लगे हुए थे। गाँव के लोग मजबूर थे, न लड़ सकते थे न भाग सकते थे। लेकिन उसी गाँव में एक अलग ही इंसान रहता था, चुलबुल, एक छोटा सा चाय वाला, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा इंसान। वह लोगों को मुफ्त में चाय पिलाता था। लोग पैसे देते पर वह मुस्कुराकर मना कर देता। ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं, इन्हें अपने पास रखो। गांव वाले खुश हो जाते और चुलबुल को शुक्रिया कहते। एक दिन चुलबुल गांव में घूम रहा था, तभी उसे रोने की आवाज आई। वह छुप कर देखने लगा। बल्लू कुछ गरीब लोगों को मारकर उनसे पैसे छीन रहा था। उसके जाते ही चुलबुल उन लोगों के पास गया और पूछा, कौन था वो और तुमसे पैसे क्यों छीन रहा था? लोग फूट फूट कर रो पड़े और सब सच बता दिया। उसका नाम बल्लू है, वो बहुत बड़ा बदमाश है। हर शाम आता है और हमारी सारी मेहनत की कमाई ले जाता है। गांव के बाहर उसका एक महल है, जहां उसने सब चोरी का माल रखा है, लेकिन वहां की सुरक्षा बहुत कड़ी है। चुलबुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बस अब और नहीं, मैं तुम्हारा सारा पैसा उससे वापस लाऊंगा। उस शाम चुलबुल ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और मिलकर एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में सब बल्लू के महल पहुंच गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा बल्लू अकेला बैठा था और रो रहा था। यह देखकर सब एक पल के लिए रुक गए, लेकिन समय कम था। चुलबुल और उसके साथियों ने चुपके से सारा खजाना उठा लिया और बिना आवाज किए वहां से निकल गए। सुबह बल्लू सोकर उठा और जैसे ही उसने अपना खजाना देखा, वह पूरी तरह गायब था। वह गुस्से से पागल हो गया। उसने सीसीटीवी चेक किया और फुटेज में साफ साफ चुलबुल को खजाना ले जाते हुए देखा। बल्लू की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। चुलबुल, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर गांव में खुशियां ही खुशियां थीं। चुलबुल सबको उनकी मेहनत की कमाई वापस दे रहा था। लोग खुशी से रो रहे थे। सालों बाद उनके चेहरे पर मुस्कान थी। चुलबुल, तुम्हारा शुक्रिया, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अचानक गाँव के बीच एक जोरदार धमाका हुआ। धूल, चीखें और अफरा तफरी फैल गई। लोग भागने लगे। बल्लू अपने आदमियों के साथ वापस आ गया था और लोगों को बेरहमी से मार रहा था। वह चिल्लाया, चुलबुल, तूने मेरा सारा सोना चुरा लिया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। चुलबुल आगे बढ़ा, आंखों में गुस्सा पर आवाज में हिम्मत। वो खजाना तेरा नहीं था, इन लोगों का था। फिर उसने सीधा चुनौती दी, आजा, आज फैसला हो जाए, जो जीतेगा खजाना उसका। दोनों आमने सामने थे। लोग डरे हुए थे, लेकिन उम्मीद से चुलबुल को देख रहे थे। बल्लू हंसा, तुझे क्या लगता है ये लोग तेरे साथ हैं तो तू जीत जाएगा? बल्लू ने हथियार निकालकर पहला वार किया। चुलबुल तेजी से बच गया। उसने दूसरा वार किया, लेकिन फिर भी चुलबुल खड़ा रहा। फिर चुलबुल ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक जोरदार प्रहार किया, जैसे उसके अंदर की सारी आग बाहर आ गई हो। बल्लू जमीन पर गिर गया और उसके साथ उसका खौफ भी खत्म हो गया। लोग खुशी से नाचने लगे। चुलबुल, चुलबुल के नारे गूंजने लगे। गांव में फिर से शांति आ गई। लोगों ने अपनी जिंदगी वापस पा ली। अब किसी के पास बड़ा घर था तो किसी के पास अच्छी गाड़ियां। चुलबुल पहले सिर्फ एक चाय वाला था, लेकिन अब वह गांव के लिए उनका रक्षक बन चुका था। गांव की गलियों में सुबह से ढोल की थाप गूंज रही थी। बच्चे पिचकारी लेकर इधर उधर दौड़ रहे थे। हवा में लाल, पीले, हरे रंग उड़ रहे थे। हर तरफ हंसी और मस्ती का माहौल था। लेकिन थुंग थुंग इस बार भी अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठा था। पिछले साल की शरारत उसे अभी तक याद थी, इसलिए उसने कसम खा ली थी कि इस साल वह रंग से दूर ही रहेगा। उसकी पत्नी उसे बार बार बाहर चलने को कह रही थी, पर वह जिद पर अड्डा था। गांव के चबूतरे पर रिंकू खड़ा सोच रहा था, अगर थुंग चाचा नहीं आए तो होली अधूरी रह जाएगी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आई। उसने एक बड़ा सा डिब्बा निकाला जिस पर लिखा था, जिद्दी पीला। दोपहर तक शोर थोड़ा कम हुआ तो थुंग थुंग खुश हो गया। बोला, लगता है सब थक गए। वह आराम से नहाने चला गया। उसे क्या पता था कि थोड़ी देर पहले रिंकू चुपके से उसकी पानी की टंकी में वही जिद्दी पीला रंग घोल चुका था। जैसे ही उसने शॉवर चालू किया, पानी की जगह चमकता हुआ पीला रंग उसके ऊपर बरस पड़ा। एक पल में वह सिर से पांव तक बिल्कुल पीला हो गया। वह घबराकर चिल्लाया, अरे ये क्या हो गया? तभी बाहर से आवाज आई, होली है। गुस्से में वह डंडा लेकर बाहर भागा और रिंकू के पीछे दौड़ पड़ा। दोनों भागते भागते गांव के चौक पर पहुंच गए, जहां ढोल की थाप पर लोग झूम रहे थे। थोड़ी देर में थुंग थुंग हांफने लगा। रिंकू हंसते हुए बोला, चाचा गुस्सा छोड़ो, पहले ठंडी भांग पी लो। थुंग थुंग ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। ठंडक उतरते ही उसका गुस्सा भी गायब हो गया। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे पीला बना दिया, अब तुम्हारी बारी। उसने पास रखी थाली से लाल गुलाल उठाया और रिंकू के चेहरे पर लगा दिया। फिर वह अपनी पत्नी के पास गया और प्यार से उसके गालों पर भी रंग लगा दिया। थोड़ी ही देर में पीला थुंग थुंग, लाल रिंकू और पूरा गांव ढोल की धुन पर साथ साथ नाचने लगा। तो दोस्तों, होली में छिपने से क्या फायदा? असली मजा तो तब है जब रंग भी लगे, हंसी भी आए और सब मिलकर कहें हैप्पी होली।